दोस्तों, जब से देश में जैन जी यानी कि बेरोजगार युवाओं ने नौकरी और रोजगार की मांग को लेकर के सड़कों पर मोर्चा लिया है, तब से न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि स्थानीय बीजेपी सरकार के भी होश उड़े हुए हैं। ऐसे 10-12 राज्य जिनमें समय समय के अंतराल पर सड़क पर उतर करके लोग अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन कर चुके हैं। उनमें से ही एक राज्य है असम, जहां नफरत की खेती करने वाले मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के लोगों ने एक स्थानीय चुनाव में उनको उनकी हैसियत बताते हुए साफ लहजे में कह दिया कि आगामी 2026 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें तुम्हारी ये नफरती भाषणबाजी नहीं चलने देंगे। दरअसल बोडो प्रादेशिक क्षेत्र के स्वायत्त परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महज 5 सीट जीती है, जबकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर असम में खूब राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की। इसके बावजूद असम की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों में से महज 5 सीटें दी, जबकि बीजेपी के विपक्ष में लड़ रही बोडो पीपल्स फ्रंट बीपीएफ को 29 सीटें थमा दी, मतलब प्रचंड बहुमत। एक और हैरत की बात है कि बोडो प्रादेशिक क्षेत्र का ये चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से हुए थे, जिसमें बीजेपी को बुरी तरह से पटकने लग गई। बीजेपी ने यूपीपीएल के स्थानीय पार्टी से गठबंधन कर रखा था, लेकिन उसको भी महज 7 सीटों से संतोष करना पड़ा। मतलब बीजेपी गठबंधन को जहां 12 सीटें मिली, वहीं अकेली लड़ रही बोडो पीपल्स फ्रंट को 29 सीटें वहां की जनता ने थमा दी। तो दोस्तों, अब समझने वाली बात है कि आखिर असम की जनता ने हेमंत बिस्वा शर्मा की नफरतिया राजनीति और मोदी सरकार के जुमलों को क्यों नकार दिया। अब आप सोचेंगे कि स्थानीय चुनाव में मोदी सरकार के जुमलों से क्या लेना देना। तो दरअसल भूटान की सीमा से लगे पश्चिम असम के 5 जिलों को मिलाकर के स्वायत्त परिषद बनाया गया था 2020 में, और स्वायत्त परिषद के गठन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके सिप सालार गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े बड़े वादे किए थे इस क्षेत्र के लोगों से कि हमारी सरकार इस विशेष क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए अलग से काम करेगी, बजट देगी, नौकरियां होंगी, रोजगार होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि 5 साल बीतने को है, जुमले सिर्फ जुमले रह गए। चुनाव से पहले अमित शाह ने कहा कि 82% डिमांड्स हम पूरी कर चुके हैं। इससे स्थानीय जनता में और गुस्सा भड़का। पहले तो जुमलेबाजी, और जुमलेबाजी पर भी झूठ पर झूठ। तो स्थानीय लोगों ने तय कर लिया था कि इस बार किसी कीमत पर बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। परिणाम आए तो बीजेपी बुरी तरीके से धराशायी हो गई। हालांकि इन चुनाव के परिणामों ने एक बार तो फिर से हवा दे दी है कि ईवीएम बनाम बैलेट पेपर, क्योंकि ये चुनाव बैलेट पेपर से यानी कि मत पत्रों से हुए थे, तो इसमें बीजेपी बुरी तरीके से हार गई। तो इसलिए जो लोग ईवीएम बैन करने की राजनीति या मांग कर रहे हैं, उनको इन चुनाव परिणामों से फिर से बल मिल जाएगा। हालांकि चुनाव बेहद छोटे थे, लेकिन सैंपल सर्वे था। तो इस बात की हेमंत बिस्वा शर्मा की नफरतिया राजनीति, एक धर्म विशेष के नाम पर घुसपैठियों की राजनीति को असम की जनता ने नकार दिया है और साफ संकेत दे दिया है कि इस छोटे से राज्य ने यही हाल हम पूरे देश में करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही समय के अंतराल पर न सिर्फ असम में तमाम आदिवासी समाज के लोगों ने सड़कों पर उतर के प्रदर्शन किए, बल्कि लद्दाख में भी जनता सड़क पर उतरी, उत्तराखंड में भी युवा सड़कों पर है, जम्मू कश्मीर में भी युवा सड़कों पर है, मणिपुर में भी सड़कों पर है। तो इसके अलावा देश के तमाम हिस्सों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, मौजूदा बीजेपी सरकारों के प्रति युवाओं का गुस्सा उफान पर है। तो दोस्तों, अब चुनाव में भी वो साफ साफ दिखने लगा है कि आखिरकार नफरतिया राजनीति और जुमलेबाजी से कितने दिन युवाओं और देश की जनता को मूर्ख बनाकर रखोगे। लगता है कि अब बेईमानी और झूठलरों का धंधा बंद होने वाला है। बाकी आप देखते रहें केडी न्यूज।